मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। कुरुओं में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह के समान गरजकर शंख बजाया। सुनो मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं तुम्हें उस क्षण में ले चलता हूँ जहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि कंपायमान थी, जहाँ दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णय के लिए। यह केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह तुम्हारे मन के भीतर हर पल चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। आज हम उस ध्वनि को सुनेंगे जिसने युद्ध का आरंभ किया, वह ध्वनि जो पितामह भीष्म के शंख से निकली थी। यह श्लोक तुम्हें ऊपरी तौर पर केवल एक घटना का वर्णन लग सकता है कि कैसे भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपना शंख फूका, पर मैं चाहता हूँ तुम इसकी गहराइयों में उतरो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन के कई रहस्य छिपे हैं। सोचो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है आर्यन। आर्यन एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर है। वह परिश्रमी है, प्रतिभाशाली है और अपने काम के प्रति समर्पित है। लेकिन उसके जीवन में एक विचित्र स्थिति है। उसका बॉस, जिसका नाम विक्रांत है, वह आर्यन की क्षमताओं को जानता है, उसकी प्रतिभा को पहचानता है, लेकिन साथ ही वह असुरक्षित भी है। विक्रांत को यह डर है कि कहीं आर्यन उससे आगे न निकल जाए। अपनी इसी असुरक्षा के कारण विक्रांत अक्सर ऐसे निर्णय लेता है जो कंपनी के हित में नहीं होते, जो नैतिक रूप से सही नहीं होते। वह चाहता है कि आर्यन उसकी हर बात में उसका साथ दे, चाहे वह गलत ही क्यों न हो। अब देखो, भीष्म की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, उसका पक्ष अधर्म का है। उनकी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। वे धर्म के ज्ञाता थे, वे हस्तिनापुर के स्तंभ थे। फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञाओं से, अपने वचनों से बंधे हुए थे। वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे थे और उस सिंहासन पर बैठा था धृतराष्ट्र और उसका पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन ने जब अपनी सेना का वर्णन किया, जब उसने द्रोणाचार्य को उकसाया, तो उसके मन में एक संदेह था, एक भय था। उसे डर था कि कहीं उसके अपने ही महारथी जैसे भीष्म और द्रोण युद्ध में अपना 100% देंगे भी या नहीं। वह जानता था कि उनका हृदय पांडवों के प्रति कोमल है। इसी संदेह को, इसी भय को शांत करने के लिए भीष्म ने वह शंखनाद किया। वह शंखनाद केवल एक घोषणा नहीं थी, वह दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने का एक प्रयास था। तस्य संजनयन हर्षं, इसका अर्थ है उसके मन में हर्ष उत्पन्न करते हुए। भीष्म यह दर्शाना चाहते थे, दुर्योधन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। मैं इस सेना का सेनापति हूँ और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। अब आर्यन की कहानी पर वापस आते हैं। एक दिन विक्रांत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड मीटिंग में जाता है। इस प्रोजेक्ट में कई खामियां हैं, इसके आंकड़े बढ़ा छाकर दिखाए गए हैं और इसमें कुछ ऐसे वादे किए गए हैं जो पूरे नहीं हो सकते। आर्यन यह जानता है। उसने विक्रांत को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विक्रांत ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मीटिंग के दौरान जब बोर्ड के सदस्य विक्रांत से तीखे सवाल पूछने लगते हैं, तो विक्रांत घबरा जाता है। वह मदद के लिए आर्यन की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक याचना है, एक आदेश है कि आर्यन स्थिति को संभाले। उस क्षण आर्यन के सामने वही धर्म संकट खड़ा हो जाता है जो भीष्म के सामने था। एक तरफ उसका अपना नैतिक विवेक है,
उसकी आत्मा की आवाज है जो कहती है कि सच का साथ दो, कंपनी को धोखे में मत रखो। दूसरी तरफ अपने बॉस के प्रति उसकी निष्ठा है, अपनी नौकरी बचाने का दबाव है और विक्रांत के मौन अनुरोध को पूरा करने का कर्तव्य है। अब देखो इस श्लोक का आधुनिक जीवन में संबंध। तुम्हारा जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन तुम्हें निर्णय लेने पड़ते हैं। एक तरफ तुम्हारा धर्म होता है, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी आत्मा की आवाज। दूसरी तरफ प्रतिज्ञाएं या मजबूरियां होती हैं, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, सामाजिक दबाव और दूसरों को प्रसन्न रखने की इच्छा। भीष्म का शंखनाद उस हर आवाज का प्रतीक है जो तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाने के लिए निकालते हो। जब तुम जानते हो कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम किसी को खुश करने के लिए या किसी टकराव से बचने के लिए या अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए उस गलत का साथ देते हो, तो तुम भी प्रतीकात्मक रूप से भीष्म की तरह ही शंख बजा रहे होते हो। आर्यन उस मीटिंग में क्या करता है? वह खड़ा होता है और विक्रांत के झूठे आंकड़ों का बचाव करने लगता है। वह अपनी तर्क शक्ति, अपनी वाक्पटुता का प्रयोग उस झूठ को सच साबित करने में लगा देता है। वह जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उस क्षण वह अपने बॉस विक्रांत रूपी दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न कर रहा है। विक्रांत की आंखों में आर्यन के लिए प्रशंसा और राहत का भाव आता है। मीटिंग सफल हो जाती है। विक्रांत खुश है। लेकिन जब आर्यन अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर घर वापस जा रहा होता है, तो उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। उसे वह सफलता, वह प्रशंसा खोखली लगती है। उसे अपनी ही नजरों में खुद के लिए सम्मान कम होता हुआ महसूस होता है। उसने बाहरी युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अपने भीतर का युद्ध वह हार गया था। उसका सिंहनाद यानी उसकी तर्क शक्ति जो उसने मीटिंग में दिखाई थी, वह केवल विक्रांत को प्रसन्न करने के लिए थी, अपनी आत्मा को नहीं। यह है आज के युग में भीष्म की विवशता। तुम कितने ही प्रतापवान क्यों न हो, कितने ही शक्तिशाली और ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन यदि तुम अपने विवेक के विरुद्ध जाकर किसी अधर्मी या गलत व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हो, तो तुम अपनी आत्मा का हनन करते हो। अब इसके गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझो। कुरुवृद्ध पितामह, भीष्म को कुरुओं में वृद्ध और पितामह कहा गया है। यह केवल उनकी आयु का सूचक नहीं है, यह उनके अनुभव, उनके ज्ञान और उनके सम्मान का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर भी एक पितामह भीष्म बैठा है। यह तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारा अह है जो तुम्हारे पुराने विश्वासों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं से बना है। यह अह बहुत शक्तिशाली है, प्रतापवान है। और दुर्योधन कौन है? दुर्योधन तुम्हारे मन की वे सारी नकारात्मक इच्छाएं हैं। वह हठ है, वह लोभ है, वह असुरक्षा है जो धर्म और नैतिकता को नहीं मानती। तुम्हारा मन रूपी दुर्योधन हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। जब तुम्हारे मन में कोई गलत इच्छा, दुर्योधन, जागती है, तो तुम्हारा विवेक, अर्जुन, उस पर प्रश्न उठाता है। लेकिन तुम्हारा पुराना अह या तुम्हारी पुरानी आदतें, भीष्म, उस गलत इच्छा को सही ठहराने की कोशिश करती हैं। तुम खुद को तर्क देते हो, अरे एक बार करने से क्या होता है, सब तो करते हैं, अगर मैं यह नहीं करूँगा तो पीछे रह जाऊंगा। यह जो तुम खुद को तर्क देते हो, यही तुम्हारे अह का शंखनाद है जो तुम्हारे मन रूपी दुर्योधन को हर्षित करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। वह जानता है कि क्रोध करना गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं, सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उसका विवेक, अर्जुन, उसे बार बार टोकता है। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां उसे गुस्सा आता है, तो उसका अहं, भीष्म, सामने आ जाता है। वह कहता है, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं उसे सबक सिखाऊंगा।
चुप रहना कायरता है, यह गर्जना, यह सिंहनाद उसके क्रोध रूपी दुर्योधन को बल देता है, उसे हर्षित करता है और वह व्यक्ति क्रोध में विस्फोट कर देता है। बाद में उसे पछतावा होता है, ठीक वैसे ही जैसे भीष्म को बाद में अपनी विवशता पर हुआ था। रिश्तों में देखो, तुम जानते हो कि तुम्हारा कोई प्रियजन गलत रास्ते पर है। तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन उसके नाराज हो जाने के डर से या रिश्ता टूट जाने के भय से तुम चुप रह जाते हो। तुम उसके गलत कामों में भी उसका साथ देने लगते हो या कम से कम मौन स्वीकृति दे देते हो। यह तुम्हारी चुप्पी भी एक तरह का शंखनाद है, जो उस व्यक्ति के अह रूपी दुर्योधन को प्रसन्न कर रही है, उसे बढ़ावा दे रही है। तुम भीष्म की तरह विवश होकर अधर्म का साथ दे रहे हो। करियर में जैसे आर्यन ने किया, बॉस को खुश करने के लिए गलत को सही ठहराना, यह तो आज के कॉरपोरेट जगत का कुरुक्षेत्र है, जहां हर रोज अनगिनत आर्यन अपने अपने विक्रांत को खुश करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज का गला घोंटते हैं। वे प्रमोशन पाते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी होती है, लेकिन वे अपनी आंतरिक शांति खो देते हैं। वे प्रतापवान तो बनते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं रह पाते। इस श्लोक का आध्यात्मिक मर्म यह है कि जब तक तुम्हारा अह तुम्हारी पुरानी प्रतिज्ञाओं और निष्ठाओं से बंधा रहेगा, तब तक तुम अपनी आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। भीष्म का बंधन उनकी प्रतिज्ञा थी। तुम्हारा बंधन तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारा कंफर्ट जोन हो सकता है। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ ही इन बंधनों को पहचानना और इनसे मुक्त होना है। जब तुम अपनी चेतना को अपने अह से ऊपर उठाते हो, तो तुम भीष्म की विवशता से बाहर निकलकर कृष्ण की चेतना में प्रवेश करते हो। कृष्ण किसी प्रतिज्ञा से नहीं बंधे हैं, वे केवल धर्म से बंधे हैं, प्रेम से बंधे हैं, सत्य से बंधे हैं। भीष्म का शंखनाद युद्ध की शुरुआत थी, लेकिन वह एक ऐसे युद्ध की शुरुआत थी जिसमें उनकी अपनी हार निश्चित थी। क्योंकि जब तुम अधर्म के पक्ष में खड़े होते हो, तो तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा बल, तुम्हारा प्रताप सब व्यर्थ हो जाता है। तुम लड़ते तो हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा मर चुकी होती है। आर्यन जब घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने उसके चेहरे पर तनाव और अशांति को पढ़ लिया। उसने पूछा, क्या हुआ? मीटिंग तो सफल रही, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? आर्यन ने सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी पत्नी ने शांति से सुनकर कहा, आर्यन, तुमने विक्रांत को तो खुश कर दिया, लेकिन क्या तुम खुद से खुश हो? यह प्रमोशन, यह बोनस किस काम का, जब तुम्हारी रात की नींद और दिन का सुकून ही छिन जाए? तुमने आज अपनी प्रतिभा का सिंहनाद तो किया, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना कर दिया। उस रात आर्यन सो नहीं सका। उसे बार बार अपनी ही आवाज कानों में गूंज रही थी, जो झूठ को सच साबित कर रही थी। उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया है। अगले दिन वह ऑफिस गया और उसने अपना इस्तीफा दे दिया। विक्रांत हैरान था। उसने आर्यन को बहुत समझाने की कोशिश की, उसे और बड़े पद का लालच दिया। लेकिन आर्यन ने कहा, विक्रांत, मैं एक प्रतापवान कर्मचारी बन सकता हूँ, लेकिन मैं एक मरी हुई आत्मा के साथ नहीं जी सकता। मैंने कल आपके दुर्योधन को खुश करने के लिए अपने भीतर के पांडवों का गला घोंट दिया था, अब और नहीं। यह निर्णय लेना आर्यन के लिए आसान नहीं था। उसके सामने भविष्य की अनिश्चितता थी, लेकिन इस्तीफा देकर उसे जो शांति और आत्मसम्मान महसूस हुआ, वह किसी भी पद और पैसे से बढ़कर था। उसने अपने अह के बंधन को तोड़ दिया था। उसने भीष्म की तरह विवश होकर लड़ने की बजाय अर्जुन की तरह सत्य के लिए खड़े होने का साहस दिखाया, भले ही उसे इसके लिए अपना गांडीव, नौकरी छोड़ना पड़ा। तो मेरे प्रिय सखा, जब भी तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई क्षण आए जब तुम्हें किसी को खुश करने के लिए या किसी मजबूरी में अपने विवेक के विरुद्ध जाना पड़े, तो इस श्लोक को याद करना भीष्म के उस शंखनाद को, जिसमें हर्ष था,
प्रताप था, सिंह की सी गर्जना थी, लेकिन आत्मा की शांति नहीं थी। खुद से पूछना, मेरा यह कार्य, मेरा यह निर्णय मेरे भीतर बैठे किस दुर्योधन को हर्षित कर रहा है? और क्या इस हर्ष के लिए मैं अपनी आत्मा की शांति का सौदा करने को तैयार हूँ? याद रखना, बाहरी दुनिया की वाहवाही, दूसरों की प्रसन्नता, क्षणिक लाभ, यह सब नश्वर है। जो स्थायी है वह है तुम्हारी आंतरिक शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा अपनी नजरों में ऊंचा होना। अधर्म के पक्ष में खड़े होकर प्रतापवान भीष्म बनने से कहीं बेहतर है धर्म के पक्ष में खड़े होकर एक साधारण सारथी बन जाना, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है। तुम्हारा हर निर्णय एक शंखनाद है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम यह शंखनाद अपने अह और अपनी मजबूरियों के दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए करते हो या अपनी आत्मा के कृष्ण की विजय के लिए करते हो। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी आत्मा की आवाज का गला मत घोंटो। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।